और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक कस्बे में दो बहनें महिमा और सुरभि रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन महिमा थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी, जो दूसरों को ज्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन सुरभि समझदार और सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वह छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत गरीबी की हालत में थे। उनके पास बहुत बार तो खाने के लिए भी नहीं होता था, जिससे वो दोनों रात को भूखे ही सो जाती थी। एक दिन की बात है। दीदी, आज फिर से हमें भूखा रहना पड़ेगा। पेट मेरा कितना दुख रहा है। आज अगर मम्मी पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मम्मी पापा, आप हमें भी अपने पास बुला लीजिए ना। हाँ छोटी, मम्मी पापा आज होते तो ऐसा नहीं होता। और आज मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं हमें ये कब तक सहना पड़ेगा। चलो मैं तो सो जाती हूँ, छोटी तू भी सो जा। अब दोनों लेट जाती हैं। थोड़ी देर में सुरभि को जब नींद नहीं आती तो बाहर टहलने चली जाती है, साथ में पानी की बोतल लेके, ताकि उसको भूख ना सताए। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आ गई, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहां से भागने वाली थी। तभी उस बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपा करके यह पानी मुझे पीने के लिए दे दो। सुरभि दयालु थी। उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वह सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की। अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर सुरभि ने परी को बताया, परी जी, हम 2 बहनें हैं और हमारे मम्मी और पापा नहीं हैं। हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अरे सुरभि, तुम परेशान मत हो। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है, ये बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद यह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा। तुमको जितना खाना हो दलिया उससे खा सकते हो। और जब तुम खा लो, उसके बाद तुमको बोलना है, ये बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद यह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। तुमको यह बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको ये अच्छे काम से कमाना होगा, और यह बर्तन तुमको उनकी मेज पर मिलेगा। सुरभि यह सुनने के बाद अपने घर पर आ गई तो उसको मेज पर एक बर्तन नजर आया। क्या ये बर्तन तुम लेके आई हो? हाँ दीदी, ये बर्तन मैं लाई हूँ। ये बर्तन मीठा दलिया बनाना शुरू कर। हे बर्तन, अब दलिया बनाना बंद करो। एक दिन सुरभि बाजार जाती है। दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, एक बात बतानी थी आपको। अरे छोटी, तू जा, मुझे सब पता है, मैं कर लूँगी। सुरभि बाजार चली जाती है और महिमा घर का काम करके सो जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाले एक दुलीचंद कमरे में आ जाता है और मेज पर रखा वो बर्तन देखता है और सोचता है, अरे ये बर्तन इनके पास कहाँ से आया? पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। चलो ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं ये बर्तन घर ले जाता हूँ। इनको क्या पता चलेगा। फिर वो बर्तन अपने साथ लेके घर चला जाता है। दुलीचंद को जादुई बर्तन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी बीवी मीना को खीर बनानी थी, तो उसने वही बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया।
धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। वो बर्तन गर्म भी नहीं हुआ और खीर भी नहीं पकी। अरे मीना, जल्दी खीर देना। और कितनी देर वेट कराएगी मुझे? अरे मैं आपको खीर कैसे दूं? इसमें तो आग ही नहीं लगी, पानी ठंडा की ठंडा ही है अब तक। फिर दुली चंद गुस्से से लाल होके उस बर्तन को गली में फेंक आता है, क्योंकि उसे नहीं पता था ये जादुई बर्तन है और इसमें कैसे खाना पकता है। और उसको ये भी नहीं पता था ये जादुई बर्तन सिर्फ गरीब लोग और अच्छे लोगों के लिए ही होता है। महिमा फिर सो के उठती है। अरे वो बर्तन कहाँ गया? अभी तक तो यही था। अब छोटी दलिया कैसे पकाएगी? वो सब जगह देख लेती है पर उसे बर्तन नहीं मिलता। फिर सुरभि गली से आ रही थी, तभी उसे रास्ते में वो बर्तन पड़ा दिखता है। अरे ये बर्तन कैसे यहाँ आ गया? ये तो कमरे में रखा हुआ था। फिर वो उसको लेके अपने घर आ जाती है। अरे छोटी, ये बर्तन तुझे कहाँ मिला? जब मैं सोई थी तब यही था, फिर बाद में यहाँ नहीं था। सुरभि समझ गई कि इसे कोई चोरी करके ले गया था। फिर अगले दिन सुरभि और महिमा एक दिन मीठे दलिया की शॉप खोलती है। उसी बर्तन से वो मीठा दलिया बना बना के अपनी दुकान पे बेचती है, जिससे आसपास के लोगों को वो दलिया बहुत स्वादिष्ट लगता था, क्योंकि वो बहुत मीठा और टेस्टी था। इससे उनके पास धीरे धीरे बहुत पैसे आ गए और वो पैसे वाली हो गई। उनके पास अच्छा घर था, गाड़ी थी, बड़ा उनका बिजनेस हो गया था। इससे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई।